हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, बीटी कॉटन। बच्चों बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन। तो बच्चों बीटी टर्म जो है ना, ये आता है बैसिलस thuringiensis के लिए। बैसिलस thuringiensis क्या है? एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास एक बहुत ही अच्छा जीन होता है, ओके, जिसे कहते हैं क्राई जीन। अच्छा क्यों है बच्चों? क्योंकि हम इसे यूज करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए। क्राई जीन क्या करता है? क्राई प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ओके, क्राई प्रोटीन, इट मींस क्राई टर्म किसके लिए है बच्चों? क्रिस्टलाइन के लिए। क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जब तक बैसिलस thuringiensis के बॉडी में है तब तक इनएक्टिव है, इसलिए प्रोटॉक्सिन कहते हैं। बट जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में जाता है, इंसेक्ट प्लांट पे फीड करने आया, ओके, प्लांट पे फीड करा तो इंसेक्ट के अंदर क्या चला गया? जब प्लांट पार्ट उसके अंदर गया तो उसके साथ साथ क्या चला गया बच्चों? ये क्राई प्रोटीन भी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये जो बीटी कॉटन है ना, ये कैसे बनाया जाता है? इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कॉटन प्लांट में, और कॉटन प्लांट में अब क्राई जीन चला गया है तो प्लांट के अंदर क्या बनेगा? क्राई प्रोटीन भी बनेगा। अब उस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट फीड करने आएगा तो उस इंसेक्ट के अंदर उसके गट में क्या चला जाएगा? ये क्राई प्रोटीन चला जाएगा, और ये क्राई प्रोटीन को इसके गट में एल्केलाइन पीएच मिलते ही कैसे काम करने लगेगा? टॉक्सिन की तरह काम करने लगेगा और इनके जो सेल्स हैं उनको बर्स्ट कराना स्टार्ट कर देगा, मिडगट के सेल को बर्स्ट कराना स्टार्ट कर देगा और क्या कर देगा? इस इंसेक्ट की डेथ। ठीक है, तो पता चल गया बीटी कॉटन किससे रिलेटेड है? बैसिलस thuringiensis से। फिर हम बात करते हैं एडीए की। एडीए क्या है बच्चों? यहाँ पर एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज। ओके, डीएमिनेज ये बच्चों एक एंजाइम है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। कुछ पर्सन्स है उनके अंदर डिफेक्टिव जीन है जो इस एंजाइम को बना रहा है। अगर वो जीन डिफेक्टिव है तो क्या होता है? उनके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज डिफेक्टिव हो जाता है और मैं कह रही हूँ नहीं बन पाता है। ओके, अगर नहीं बन पाएगा तो बच्चों ये जो एंजाइम है ये जरूरी है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट के लिए। ओके, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। अब लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा ना, तो इन केस में क्या किया जाता है? इस केस में जीन थेरेपी की जाती है। अब जीन थेरेपी क्या है बच्चों? जीन थेरेपी इज अ मेडिकल फील्ड which focuses on the genetic modification of cell to produce therapeutic effect. ओके, थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे? कोई डिजीज है, इस पर्सन के अंदर क्या डिजीज मिलेगी? इसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्या किया गया? अब जो जीन नॉर्मल है, डिफेक्टिव जीन के प्लेस पर एडीए सिंथेसाइज करने वाले नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया लिम्फोसाइट में। कहां डाल दिया गया? लिम्फोसाइट में। किसके हेल्प से? रेट्रोवायरस वेक्टर के हेल्प से। अब जब वो लिम्फोसाइट के अंदर पहुंच गया, अब इन लिम्फोसाइट्स को ट्रांसफ्यूज कराया गया पेशेंट के बॉडी में, पेशेंट के बोन मैरो में। वहां जाकर अब इन लिम्फोसाइट के पास क्या है? नॉर्मल एडीए जीन है ना, एडीए सिंथेसाइजिंग जीन है नॉर्मल। तो उस पेशेंट में अब क्या होगा? नॉर्मल एडीए बनेगा और क्या रहेगा? इसकी डेफिशिएंसी जो थी उसके वजह से जो मैच्योर नहीं हो पा रही थी लिम्फोसाइट, अब मैच्योर होंगे, इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, अच्छे से काम करने लगेगा। बट ये इफेक्ट बच्चों टेम्पररी है, क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पान ना शॉर्ट होता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये लिम्फोसाइट मर जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा सेम ट्रीटमेंट को रिपीट करेंगे, सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। पेशेंट की लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन डालेंगे, एडीए सिंथेसाइज करने वाला जीन डालेंगे, फिर इन लिम्फोसाइट को पेशेंट के बोन मैरो में ट्रांसफ्यूज कराएंगे। सेम करना पड़ेगा। बट ये परमानेंट कब होता है? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चेंजेस कर दिए जाते हैं, उस वक्त ये परमानेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? जीन थेरेपी। एडीए को हम कैसे ठीक करते हैं? जीन थेरेपी से, एडीए की डेफिशिएंसी को। ओके, आरएनए आई किसके लिए आया बच्चों? आरएनए आई आया है आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है बच्चों? अब आपको पता है कि ये हमने निमेटोड में पढ़ा है। ओके, मैं निमेटोड का एग्जांपल देकर ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी में यूज कर सकते हैं, अदर प्लेसेस पर भी इसको यूज कर सकते हैं। निमेटोड में क्या होता है? निमेटोड का डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, और वो एमआरएनए क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन उस निमेटोड को क्या करता है? हेल्प करता है ग्रो करने में। तो हम क्या करते हैं ना, इस डीएनए को, निमेटोड के डीएनए को प्लांट के बॉडी में डाल देते हैं। अब प्लांट के बॉडी में उसके दोनों ही सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड को रीड करके क्या बनाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया जाता है। कहां? प्लांट के बॉडी में। ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फिर डाइसर एंजाइम्स होते हैं, वो इसे छोटे छोटे आरएनए, हेयरपिन आरएनए में तोड़ देते हैं। ठीक है, वो हेयरपिन आरएनए इस तरीके से दिखा देती हूँ मैं आपको, छोटे छोटे आरएनए बन गए। ठीक है, अब ये आरएनए, अब निमेटोड आया इस पर फीड करने और इसमें अपना इन्फेक्शन कॉज करने, टोबैको प्लांट के रूट में।
अब क्या होगा, ये आरएनए कहाँ चले जाते हैं, निमेटोड के बॉडी में। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये चले गए निमेटोड के बॉडी में। निमेटोड के बॉडी में एक रिस्क एंजाइम होता है जो इसे क्या कर देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बना देता है। इस आरएनए को क्या कर देगा, अनजिप कर देगा। ओके, अनजिप करने के बाद आपको पता है इसके बॉडी में तो क्या चल रहा है, डीएनए है, डीएनए एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बननी है। बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए अभी प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो किससे आया, प्लांट बॉडी से इसके बॉडी में आया, ये इसके साथ क्या कर जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा और इसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। और अगर देखा जाए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया इसको, और यहाँ पर क्या किया, एमआरएनए के इफेक्ट को साइलेंस कर दिया ना। ये जो निमेटोड का आरएनए था, इसके इफेक्ट को क्या कर दिया, साइलेंस, इसको प्रोटीन तो नहीं बनने दिया। ठीक है, और क्या कर दिया, क्या टर्म यूज करते हैं, इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है इसे। तो आरएनए इंटरफेरेंस करके क्या किया हमने, वो प्रोटीन ही नहीं बनने दिया जो क्या कर रहा था, इसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा था। अब ये ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। आरएनए और प्लेसेस पर भी यूज होता है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देकर बताया। तो आरएनए क्या कर रहा है बच्चों, सेल्यूलर डिफेंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, सेल्यूलर डिफेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। पीसीआर, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब बच्चों यहाँ पर आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जीन एम्पलीफाई कर सकते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसका डिटेक्शन किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। पीसीआर का यूज करके क्या कर सकते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये किसके साथ जाएगा, पीसीआर थर्ड के साथ। अब देख लेते हैं फर्स्ट का फोर्थ किस में दिया है, एक ही में दिया है। फिर बी का वन, सी सेकेंड, ओके, सी सेकेंड एंड डी थर्ड। हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू।